परम शांति। आज का सबसे बड़ा झूठ, इंसान बंदर से इवॉल्व हुए हैं, बंदर के वंशज हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसान उठा हुआ बंदर का प्रजाति नहीं, गिरा हुआ देवता है। अगर हम शास्त्र पढ़ें, हिंदू स्क्रिप्चर्स शास्त्र पढ़ें, तो उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि इंसान बंदर से बने। और हमारे शास्त्र इतिहास है, माइथोलॉजी नहीं। शास्त्र में ब्रह्मांड का सर्जन विसर्जन, आत्माओं की रचना, एक ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग लेयर्स, लोक की रचना की, अवतारों की कहानियाँ हैं। कहानियाँ यानी कि जो हो चुका है, ज्ञान है जो हो चुका है, वो सत्य ज्ञान। जैसे मैंने पहले की वीडियो में बताया है, मनुष्य 84 लाख योनि में कैसे जाता है, तो शॉर्ट में सुन लीजिए, तभी समझ आएगा कि इंसान बंदर का वंशज नहीं है। जब इस ब्रह्मांड के निराकारी शिव ने ब्रह्मांड की रचना की, मतलब करवाई, निराकारी शिव ने आकारी शिव को, आकारी शिव ने शक्ति, उनसे फिर विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा ने 7 सप्तऋषि बनाए, उन सप्तऋषियों ने 7 लोक बनाए और बहुत आत्माओं की रचना की। उन आत्माओं ने और आत्माएं रची। आत्मा से आत्मा क्रिएट होते होते 7 लोक भर गए और पावर कम होते गई आत्माओं की। एक आत्मा की 5% शक्ति से नई आत्मा क्रिएट होती है। कोई अपनी इच्छा से अलग अलग परसेंट रेशियो के हिसाब से आत्मा क्रिएट करता है, यानी कि रचता है। तो क्रिएशन करने और सोचने से आत्मा की शक्ति कम होती है। ऐसे ब्रह्मा के लगभग 10 साल तक आत्माओं की शक्ति कम हो गई और आत्मा में भारी तत्व जल और मिट्टी बनने लगे। आत्माएं नीचे गिरने लगी। तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की रचना करवाई उन आत्माओं के ठहरने के लिए, लेकिन तब भी मृत्यु नहीं होती थी, आत्मा अमर थी। और आज के मनुष्य जैसे भारी शरीर नहीं होता था, हल्की बॉडी होती थी। जिन तत्वों से आत्मा के ऊपर शरीर का आवरण है, वो तत्व हल्के होते थे। आज के जितने भारी तत्व नहीं होते थे, तो वो उड़ भी सकते थे, एक जगह से दूसरे जगह संकल्प करके पहुंच जाते थे। संकल्प में भी शक्ति थी, जैसे नारद मुनि और भी बहुत ऋषियों की कहानियाँ शास्त्रों में मिल जाएगी। ये सब सत्य है। ऐसा नहीं है कि आज हम नहीं कर पा रहे हैं तो ये झूठ होगा, वो कहानियाँ लिखी हुई है, ऐसा नहीं है। वो समय अलग था, वो डायमेंशन अलग था। कहीं ऊपर के डायमेंशन जैसे अलग होते हैं, तो वैसा डायमेंशन अलग था, अलग युग था। आत्माओं में पावर थी, वायुमंडल में पावर थी। और आज समय बहुत अलग है। जैसे कि आज से हम 40-50 साल ही पहले देखेंगे तो मोबाइल की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जब कंप्यूटर नहीं बना तो उस समय कोई कंप्यूटर की बात करता या बोलता कि हम एक जगह से दूसरी जगह उड़ के पहुंच सकते हैं, जैसे कि प्लेन, तो उस समय तो सबको जादू ही लगता। उस समय जो आज है वो कोई मानता नहीं कि हम भविष्य की बातें अगर किसी को कुछ बताते तो नहीं मानता। तो ऐसे ही जो हम नहीं जानते हैं, जो पहले का युग था, तो वो हमें कहानियाँ लगती है, लेकिन वो हो चुका है, वो सत्य है। जो हम रामायण में कहानियाँ सुनते हैं, महाभारत में कहानियाँ जो सुनते हैं कि शस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये सब संकल्पों से ही अर्जुन के तीर निकलते थे, ये सब सच है। उस समय आत्माओं में शक्ति थी, वो त्रेता युग था, द्वापर युग था। आज कलयुग है, आज आत्माओं की शक्ति नहीं है। तो ऐसे ही आत्माएं एक जगह से दूसरी जगह उड़ कर जा सकती थी या संकल्प द्वारा जा सकती थी। विमान होते थे 3 तत्वों के, जैसे रावण के पास पुष्पक विमान था। तो जैसे नारद मुनि की भी कहानियाँ सबने शास्त्रों में सुनी ही हैं। खाने पीने की ज़रूरत भी नहीं होती थी, खाने की ज़रूरत थी ही नहीं, आत्मा में ही इतनी शक्ति थी, वायुमंडल में ही शक्ति थी। फिर जो ब्रह्मा के 10 साल तक जब आत्माओं की शक्ति बहुत कम हो गई, तो 4 युग बने, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। पहले युगों की ज़रूरत नहीं थी, युग नहीं थे, बाद में बने। फिर जैसे सतयुग में लाखों साल की आयु होती है, त्रेता युग में 10 से 20 हज़ार साल, और राम जी भी त्रेता युग में ही आए थे, जिनकी आयु 12 साल थी। द्वापर युग में 1000 और कलयुग में मनुष्य की आयु 100 साल होती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आत्मा की शक्ति सोचने से कम होती है। और भी बहुत कारण है आत्मा की शक्ति कम होने के। तो ऐसे अरबों खरबों सालों से ब्रह्मांड को बने 1555 खरब साल हो चुके हैं। कितने प्रलय, सर्जन विसर्जन हुए हैं। तो पहले जो आत्मा बनी वो फरिश्ता थी। शास्त्रों में परम पुरुष परम प्रकृति कहा गया है उन फरिश्ताओं को। तो परम पुरुष परम प्रकृति बने, उनमें शक्ति कम होने से वही देवी देवता बने। देवी देवताओं की शक्ति कम होने से मनुष्य बने। और अरबों खरबों समय से जन्म मृत्यु के चक्र में आते आते आत्माओं की शक्ति इतनी कम हो गई कि आत्मा जीव योनि में जाने लगी। मनुष्य डायरेक्ट जीव योनि में नहीं जाता, उसकी सेपरेट वीडियो है,
कई जन्म लेते लेते आत्मा की पावर इतनी लॉस हो जाती है कि मनुष्य शरीर नहीं चला सकता अपना, तब जीव योनि में जाता है। और शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनि के बाद एक मनुष्य शरीर मिलता है उस आत्मा को, जिसमें वह पुरुषार्थ करके ज्ञान लेके मोक्ष पा सके। आत्मा जिस शरीर में, जिस वायुमंडल में जितना अधिक समय रहती है, वही उसके संस्कार बन जाते हैं, उसी के सबकॉन्शियस माइंड में वही रिकॉर्ड होता है। तो कोई मनुष्य बंदर योनि से आया होगा, पिछला जन्म उसका बंदर रहा होगा और ये जन्म मनुष्य का मिला है, तो उसमें बंदर की रिकॉर्डिंग होगी, यानी बंदर के संस्कार उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग होंगे, उसके सबकॉन्शियस माइंड में। तो उसने कह दिया बंदर से मनुष्य आए हैं। जैसे जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ संस्कार होते ही हैं, जैसे कि कोई बहुत अच्छा डांस करता है, कोई बहुत अच्छा संगीत गाता है, अलग अलग स्किल्स लेकर बच्चे पैदा होते ही हैं, कुछ ना कुछ संस्कार उसमें होते ही हैं। तो वो संस्कार इनबिल्ट कैसे है उसकी आत्मा में, वो तो अभी इस दुनिया को जानता भी नहीं है, उसने कुछ सीखा ही नहीं, तो ये सब उसको कैसे आता है? तो ये उसके पिछले जन्म के संस्कार हैं। वो जिस भी लोक में या अगर धरती लोक में ही रहा है, जिस भी योनि में रहा है, तो उसमें उसने जो जो कर्म किए हैं, जो सोचा है, वो सब उसकी आत्मा में रिकॉर्ड है। तो वही अभी इस जन्म में उसके संस्कार हैं जो बाहर आ रहे हैं। तो जो पिछले जन्म में बंदर बना रहा होगा वही उसके संस्कार हैं। तो इस जन्म में उसने कह दिया कि बंदर से मनुष्य बने हैं। जैसे आज साइंस बता रहा है डिफरेंट ह्यूमन टाइप होते हैं, देव मानव, असुर मानव, पशु मानव, क्योंकि उनके सेल्स, जीन्स, उनके संस्कार वैसे हैं। तो जो पाताल लोक से आया है वो असुर मानव, जो स्वर्ग से आया है, ऊपर किसी लोक से आया है, उसके देव मानव जैसे संस्कार हैं। जो पिछले जन्म में पशु था, ये इस जन्म में मनुष्य बना, पशु मानव। आप खुद ही अपनी बुद्धि लगाइए, ह्यूमन माइंड कितना तेज़ होता है। साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर क्या क्या है, अपनी बुद्धि से क्या क्या आविष्कार करता है। बंदर तो उसको खाने को ही मिल जाए वही बहुत है। उसकी चेतना का स्तर मनुष्य की चेतना के स्तर से बहुत ही कम है। वह मृत्यु के बाद बंदर ही बनेगा या उससे कम योनि में जाएगा। और शक्ति कम होने से कीड़ा जंतु बन जाता है करोड़ों अरबों जन्मों के बाद। वैसे ही मनुष्य ऊपर से गिरा हुआ देवता है, बंदर से उठा हुआ मनुष्य नहीं। मनुष्य को एक लाभ है, इस जीवन में ज्ञान लेकर मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करे, कर्मयोगी जीवन बिताए। अगर भोग में ही फंसता है, करियर, पैसे, फैमिली, रिलेशनशिप्स, इसी में ही फंसा रहता है, तो अगला जन्म फिर से मिल जाएगा। जो इस जीवन के जो संस्कार, इच्छा है, कर्म बंधन है, वो सब उसको चुकता करने के लिए नए संस्कार के साथ वो अगला जन्म ले लेगा। फिर वैसे ही अगला जन्म मिलेगा और अगला जन्म, और ऐसे ही जन्म मृत्यु के चक्र में आ जाता है, बर्थ एंड डेथ की साइकिल में। और पावर लॉस होने से कई जन्मों के बाद जीव योनि में चला जाता है। और जो आत्मा पशु योनि में चली गई, उसका वापस मनुष्य बनना लगभग असंभव होता है। जैसे आज कलयुग में ही इतने जानवर, पशु, कीड़े मकोड़े हैं, द्वापर युग में, त्रेता युग में नहीं थे। वही सब आत्माएं मनुष्य की शक्ति कम होने से आज ये पशु बन चुके हैं, कीड़े मकोड़े जीव योनि में जा चुके हैं। इसलिए कलयुग में इतने जीव होते हैं, पशु होते हैं, द्वापर युग में कम होते हैं, त्रेता युग में बहुत ही कम, ना के बराबर, और सतयुग में तो होते ही नहीं है। पर मोर बहुत कम प्रजाति होती है, मोर, तोता, ये सब, और वो भी देवताओं के संकल्पों द्वारा होते हैं, अच्छे होते हैं। इसलिए अपना ये मनुष्य जीवन, बहुमूल्य जीवन, ऐसे ही व्यर्थ में, भोग में ना गंवाएं, इसका लाभ उठाएं और मोक्ष प्राप्त कर लें। और अगर शास्त्रों का ज्ञान बहुत कठिन लगता है, समझ नहीं आता, तो हमारे बापूजी दशरथ भाई पटेल जी की मेन चैनल है, मेरी भी एक चैनल है, और ऐसे ही हमारे दादाजी की और भी 2-3 चैनल्स हैं, जिसमें आपको बहुत ही आसानी से आज की भाषा में शास्त्रों का ज्ञान और उससे भी अच्छा एडवांस लेवल का ज्ञान मिल जाएगा, जिससे आप आज के ज़माने में, आज के टाइम पे कर्मयोगी जीवन बिता के मोक्ष प्राप्त कर सकें। और जब तक मोक्ष नहीं मिलता, ये जीवन है, इस जीवन में ही जीवन मुक्त अवस्था को आप प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में रहते हुए शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। और पिछले कर्म जो भी सामने आ रहे हैं, उससे आप कैसे डील कर सकते हैं, ये सब आपको ज्ञान से ही समझ में आएगा। मेरी आत्मा का कल्याण हुआ है जब से मुझे दादाजी का ज्ञान मिला है। आप भी अपनी आत्मा का कल्याण करें, ये अवसर ना गंवाएं। धन्यवाद। परम शांति, परम ज्ञान दादाजी से।